पक्के सबूतों के साथ बात करता हूँ मैं, कच्चे सबूतों से तो मैं बात ही नहीं करता कभी भी। देखिए जी, यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन, कितना बड़ा पूरा ऐड दिया अखबार में, 14 लाख रुपए का ऐड आता है ये, ठीक है जी, यूपी के बारे में। अब आगे अगले पेज पे हम, अगले पेज पे इनकी सच्चाई। नर्सों ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, अखिलेश कुमार, ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा यूपी में ही है, कहीं बाहर है? बिसरख में कूड़े के ढेर पर मिला नवजात बच्ची का शव, ग्रेटर नोएडा। एक मिनट सुन लीजिए, उधर विज्ञापन है, इधर हकीकत है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से NHAI पीछे हटा, कहाँ पे हटा? नोएडा में। नोएडा भारत में ही है, यूपी में ही है, कहीं बात और जगह की दो खबरें, दो तरह की खबरें बताइए। खबर असली ये है, विज्ञापन ये है, ये पेड़ है, 14 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया है, इसलिए कहते हैं इसको विज्ञापन जीवी सरकार। यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन, इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है कि नर्सों ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, उसे प्रसव कराने के लिए उसे एक सीट तक नहीं मिली, उसे बेचारी को एक पलंग तक नहीं, एम्बुलेंस तक नहीं मिली उसे। ये नए भारत का निर्माण है। पालतू तोते होते हैं, पालतू तोते होते हैं, उन्हें हरी मिर्च खिला के उन्हें सिखाया जाता है, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। तो इन सब का, इनकी हालत पालतू उसी मिट्ठू की तरह है। इनको हरी मिर्चें खिला के इनको सिर्फ 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर धारा 370, राम मंदिर धारा 370। उसके बाद जैसा एक और आ जाएगा ना, तो एक इनके बाद ज्यादा से ज्यादा और ऐड कर देंगे, 3 तलाक। उसके बाद देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। और ये अभी तक जो है ना, जब तथ्यों पे बात करी तो भाग लिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी चीज का, ये हर चीज को झूठा ठहराएंगे, आएंगे बोलेंगे, झूठा ठहराएंगे और चल देंगे। इन लोगों की आदत सिर्फ यही है, किसी बात पे खरे नहीं उतरते, किसी बात पे इनके पास तथ्यों का जवाब नहीं होता। अब इनके लिए 140 करोड़ की जो देश की जनसंख्या है, वो इनके लिए 2.25 करोड़ की दिल्ली की जनसंख्या हो गई है कि नहीं। केजरीवाल ने कहा भुखमरी कोई नहीं। अरे भैया, बात केजरीवाल की नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो भी आधे अधूरे मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है, सीधी सी बात है। बाकी सारे के सारे 29 राज्य कहाँ गए, 7 केंद्र शासित कहाँ गए? उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, उनके बारे में उठ के चल देंगे, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। इतने ही देशभक्त पार्टी के समर्थक हैं, सुनो, इतने देशभक्त काम करने वाले के समर्थक हैं, तो मोदी जी 36 इंच का सीना लेके शेर के तरह खड़ा है, और 56 इंच के सीना लेके। और जितने ये चोर लुच्चे लफंगे ये गठबंधन ठगबंधन बना करके मोदी जी के सामने खड़े होने से भागते, क्यों भागते हैं? सामने आए ना सामने, जो हमने ये किया है, हमने किया। आज मोदी जी के 10 साल में जो काम है वो बेमिसाल है, और इस चीज की देश की जनता ने देखी है, और देश की जनता ने मोहर लगाई है मोदी जी के गारंटी पर। इनके भाषण, इनके तर्क पर देश नहीं चल रहा है। आप 40 साल तक भूल जाइए कि देश में इनके गठबंधन ना कोई आने वाला है। लेकिन विपक्ष के जितने भी दल है, विपक्षी नेता का कहना है, आरोप लगा रहा है कि हमारा देश जो भुखमरी के कगार पे है, भुखमरी के कगार पे है। देश के जो विपक्ष के लड़के हैं ना, विपक्षी, वो तो जब मोदी जी पाकिस्तान में घुस के मार के आए थे ना, तब भी कहे थे कि हमें, सुनो, देश की जनता, देश के विपक्षी कितने नीचे स्तर तक जा सकता है, जो हमारी सेना के शौर्य पर भी प्रश्न उठा सकता है, जो हमने मोदी जी ने विदेश में जो डंका बजा रहे देश का, उस पर भी प्रश्न उठा सकता है। इनकी मानसिकता खत्म है, इनकी मानसिकता को देश नकार चुका है। शर्मा जी, भाई साहब सुन लो, उंगली नहीं, भाई साहब कह रहे हैं, हेलो, भाई साहब कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। तो भाई साहब, कनाडा ने क्यों इल्जाम लगाया? कनाडा ने क्यों इल्जाम लगाया? अरे सुनो, है क्या कनाडा है क्या हमारे सामने? पाकिस्तानी है, सब कुछ पाकिस्तानी है। विदेश अमेरिका, किसका नाम ले लो? कनाडा है, मालदीव रगड़ नहीं की। अरे अंग्रेजों ने घड़ी की कि नहीं? आज विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, विश्व में, और तुम इसको पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए मोदी जी के सामने, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए दुनिया मोदी को चुनते हैं। कैसा क्या लगता है आपको, मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, बताइए। सब अच्छे किए, 370 और आपका राम मंदिर और भी बहुत कुछ किया है। मंदिर 370। सुनिए, आप सबने देखा होगा ना, पालतू तोते होते हैं, पालतू तोते होते हैं, उन्हें हरी मिर्च खिला के उन्हें सिखाया जाता है, बोलो मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। तो इन सब का, इनकी हालत पालतू उसी मिट्ठू की तरह है। इनको हरी मिर्चें खिला के इनको सिर्फ 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर धारा 370, राम मंदिर धारा 370। उसके बाद जैसा एक और आ जाएगा ना, तो एक इनके बाद ज्यादा से ज्यादा और ऐड कर देंगे, 3 तलाक। उसके बाद राशन मिल रहा है, राशन छोड़िए, आप बताए ना, इसके पहले किसी गवर्नमेंट में गरीबों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया। ऐसे खड़े हैं, सबके रिश्तेदार पाए होंगे यहाँ। 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए, जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बताइए ना, इसके जो खड़े हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिनके परिवार में कोई नहीं। अरे आप नहीं, आपके रिश्तेदार नातेदार जरूर पाए होंगे। आप जन के लिए काम किया है मोदी ने, किसी एक व्यक्ति का कह नहीं सकता कि हमारे लिए काम नहीं किया है। सरकार चल रही है, सबके जन के लिए काम किया है, सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जो उसके लिए जरूरतमंद है। अभी मैंने सुनिए तो सही ना, अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोली थी ना, क्या बोला था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निर्मला सीतारमण जी ने? हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के घर दे दिए।
झूठ था। अगले दिन ही मोदी जी भाषण देने आए संसद में, हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दे दिए। क्यों मिसमैच हुए डाटा, आंकड़ा क्यों मिसमैच हुआ? एक दिन में 1 करोड़ कैसे बढ़ गए? क्योंकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत क्या है, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, उससे पहले बकायदा पूरे फ्रंट पेज पे अखबार में ऐड आया था, लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया गया। उसके बाद जब लोग वहां पहुंचे लक्ष्मी देवी के पास कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल गया, आपका तो फोटो छपा है अखबार में। मेरा फोटो, कौन सा फोटो, कब छप गया? कि नहीं आपको घर मिला, ये देखो अखबार में, मैं तो ये रहती हूँ इसमें 500 रुपये महीने के किराए पे रहती हूँ, ये रहा मेरा घर, मैं तो अभी भी 500 रुपये दे रही हूँ, मुझे कब में घर मिल गया। वो हालत इनकी है। फर्जी 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 विज्ञापन जीवी फर्जी बंगाल में ही, क्योंकि वहाँ सरकार अपनी नहीं है, इस नाते वहाँ फर्जी दिखेगा। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं वहाँ पे चलो भाजपा की सरकार है, फर्जी जीवी का भी मैं दिखा देता हूँ। आज के अखबार में आपको एक चीज दिखाता हूँ, पक्के सबूतों के साथ बात करता हूँ मैं, कच्चे सबूतों से तो मैं बात ही नहीं करता कभी भी। देखिए जी, यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन, कितना बड़ा पूरा ऐड दिया है अखबार में, 14 लाख रुपए का ऐड आता है ये, ठीक है जी, यूपी के बारे में। अब आगे अगले पेज पे, हम अगले पेज पे इनकी सच्चाई। नर्सों ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, अखिलेश कुमार, ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा यूपी में ही है, कहीं बाहर है? बिसरख में कूड़े के ढेर पर मिला नवजात बच्ची का शव, ग्रेटर नोएडा। एक मिनट सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, उधर विज्ञापन है, इधर हकीकत है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से NHAI पीछे हटा, कहाँ पे हटा? नोएडा में। नोएडा भारत में ही है, यूपी में ही है, कहीं बात हो जगह की। दो खबरें, दो तरह की खबरें बताइए। खबर असली ये है, विज्ञापन ये है, ये पेड है। 14 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया है, इसलिए कहते हैं इसको विज्ञापन जीवी सरकार। यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन, इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है कि नर्सों ने सड़क पर तड़पती महिला का प्रसव कराया, उसे प्रसव कराने के लिए उसे एक सीट तक नहीं मिली, उसे बेचारी को एक पलंग तक नहीं, एम्बुलेंस तक नहीं मिली उसे। ये नए भारत का निर्माण है, बताइए। ये हालत है, ये डबल इंजन की हालत है, डबल इंजन की हालत है। योगी आदित्यनाथ जी को सुपर CM का खिताब मिला। उत्तर प्रदेश का कहा जा रहा डबल इंजन की सरकार, मैंने नोएडा की तो बताया ना, विज्ञापन जीवी सरकार है। अब विज्ञापन जीवी सरकार की मुसीबत क्या है, ये भाई साहब ये तो पढ़ लेंगे, यूपी नए भारत का ग्रोथ इंजन है। पूर्वांचल में औद्योगिक मजा आ गया यार, औद्योगिक विकास को गति मिल गई। नीचे लिखा होता है हिंदुस्तान मीडिया इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित, यानी कि यहाँ की पूरी खबर जो है पेड है। 14 लाख रुपए का ये ऐड आता है। असली पेज जो है वो ये छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें नोएडा लिखा हुआ है, नोएडा यूपी, नोएडा लिखा हुआ है, नोएडा यूपी, नोएडा लिखा हुआ है, नोएडा यूपी। इसको देखते इनकी आंखें हो जाएंगी बंद। अरे खबर कैसे आ गई यार, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस इसलिए कहा जाता है विज्ञापन जीवी सरकार, हकीकत से भागने वाली सरकार। आपके पास डाटा जो है हाँ जी, मीडिया से आता है, खबर से, पेपर से आता है, इनके पास मीडिया खबर कहाँ से आता है? हमारा आइडिया जो आता है ना, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम चलते हैं और जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ के जो जनमानस है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सब मोदी जी से खुश है। क्योंकि जीवन में कांग्रेस ने तो कभी गरीबों के लिए कोई काम किया नहीं, महिलाओं के लिए कोई काम राहुल गांधी कुली से मिलते हैं, किसान खेत में जाकर किसानों से मिलते हैं। ये उनके बारात हैं, जिनके दुल्हा का पता नहीं, बाराती सज के तैयार है, पर ये मौका नहीं मिलेगा। अब अखिलेश भी कह दिया कि 80-20 की लड़ाई होगी। इनको डाटा जो है आसपास के माहौल से मिलता है। इनको आसपास का माहौल क्या है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप, आप इनका मोबाइल निकलवा के चेक कर लो, इनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा। RSS वाले, स्वयंसेवक संघ वाले, बीजेपी लोकल इकाई, बजरंग वाले, VHP वाले, उन्हीं से सारे दिन के बाद डाटा आता है, उसी को पढ़ते हैं और फट से बोल देते हैं। उसके बाद कभी आपको पता है पिछले साल हमारी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी फेक न्यूज में, हमारा इंडिया नंबर 1 पे आया था। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है फेक न्यूज फैलाने में। फैलाते कौन है? ऐसे लोग, डाटा नहीं पढ़ते। न्यूज मीडिया का असर गिरता जा रहा है। हाँ, मीडिया का आप देखो ना, 161वां रैंक आ गया भाई साहब। मीडिया 160, 151वां, 160 में 151वां रैंक आ चुका है मीडिया का। हालत 161, सॉरी, हाँ 161, 180 में 161 का, कभी कभी थोड़ा सा डाटा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ 161 का रैंक आ गया मीडिया में। किस वजह से? जो टीवी का पेड मीडिया है, जो पालतू मीडिया है, उसकी वजह से। सबसे बड़ा उदाहरण अभी देता हूँ, आपने देखा होगा सुशांत सिन्हा है, वो न्यूज़ की पाठशाला चलाता है, टाइम्स नाउ का वो है, वो कितना बड़ा न्यूज़ एजेंसी है, कितना बड़ा न्यूज़ हाउस है। उसने फटकार लगी है, 50-50 हज़ार रुपए के 3 जनों को जुर्माने हुए हैं हिंदू मुस्लिम फैलाने की वजह से। और मैं सुशांत सिन्हा की बात इसलिए नहीं, अमन उनको तो सबको उसके लिए धार्मिक है उस पर, उसकी सुशांत सिन्हा की बात मैं किस लिए कर रहा हूँ, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव हो रहा था और वीडियो सामने आई थी, तो उसने बकायदा अपनी पाठशाला चला के नहीं ये तो सही कर रहा है, मसीह तो सही कर रहा है, ये वही तो पर्चे रख रहा है जो गलत थे, ये वही तो पर्चे रख रहा है जो गलत। उसी को लूप में वो 8 पर्चों को चलाता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी चोरी पकड़ी, पूरी वीडियो देखी, और उसके बाद जब उसने बोला बोल भाई ये क्या है, तो उसने कहा हाँ साहब मेरे से गलती हो गई। ऐसे लोग जब मीडिया में झूठ फैलाएंगे तो ये तो उसी को देख के खुश हो जाएंगे साहब, सीधी सी बात। आपके कहने का मतलब है कि हमारे देश की जो अभी हालात हैं, जो मौजूदा हालात है, उसमें भी कुछ मीडिया का भी रोल है। कुछ 100% भाई साहब, 100% है, 100% सभी मीडिया, पेड मीडिया, पालतू मीडिया, टीवी मीडिया। बहुत सारे आप जैसे यूट्यूबर हैं जिनकी हिम्मत है, जिनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। और 2-4 चैनल ऐसे थे, सुधीर चौधरी नहीं, सॉरी, संदीप चौधरी। सुधीर तो तिहाड़ी है, उसका क्या, वो तो तिहाड़ी है। हाँ, संदीप चौधरी जैसे हैं जो सत्ता की आंख में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। रवीश जी थे,
जिन्होंने बकायदा चैनल से इस्तीफा ही दे दिया इसी बात के लिए कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गए लोग, आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं और बहुत सारे स्वतंत्र जो है न्यूज़ चैनल चलाने वाले और आप जैसे यूट्यूबर हैं बहुत हैं जो अभी भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन पेड मीडिया जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, पालतू हो चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। आपने देखा कि जनता जो है अलग अलग अपनी राय रहते हैं, वही मीडिया पे भी सवाल उठता है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए, इन सभी मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।